Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Basic English Grammar. I am present for part 29 in the lesson of what is distributive pronouns. आइए बेसिक इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 29 में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, यानी वितरणवाचक या व्यष्टिवाचक सर्वनाम क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, हिंदी में उसका अर्थ है वितरण। वितरण का मतलब होता है कोई चीज वितरित करना, बांटना। नहीं तो 2 लोग या 3 लोग या बहुत लोग हो सकते हैं, एक आदमी भी हो सकते हैं। तो उन लोगों के बीच में सामान का वितरण जब किया जाता है, चाहे किसी की अच्छाई डिफाइन की जाती है, किसी की बुराई डिफाइन की जाती है, किसी घर के विषय में, किसी वस्तु के विषय में, किसी लड़का के विषय में, किसी लड़की के विषय में, किसी पेड़ के विषय में, किसी स्थान के विषय में, तो इस तरह के वर्ग विभाजित कर उसके अच्छाइयों को बुराइयों को इंगित करना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो उसका परिभाषा क्या है, कहता है दैट प्रोनाउन व्हिच रेफर टू पर्सन और थिंग, यानी वस्तु या व्यक्ति, one at a time are referred is called distributive pronoun। अब देखिए हिंदी में जो सर्वनाम बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु का बोध कराए उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। बहुत से व्यक्ति हो, बहुत सा वस्तु हो, उसमें से किसी एक व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो बताता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे प्रत्येक लड़का पढ़ने में ठीक है, तो प्रत्येक का मतलब हो गया अलग अलग। नहीं, अब कहा जाए कि सभी लड़के पढ़ने में ठीक है और प्रत्येक लड़के पढ़ने में ठीक है, दोनों में अंतर है। प्रत्येक लड़के का मतलब क्या हो गया कि सब में से एक एक बच्चा इंडिविजुअली माने अलग अलग सभी लड़के ठीक है, अलग अलग कहा दिया गया। और सभी लड़के ठीक है समूह में कर दिया गया। उसमें से कोई थोड़ा कमजोर भी हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा तेज भी हो सकता है, फिर भी कुल मिला जुला के कह दिया गया कि सभी बच्चे पढ़ने में ठीक हैं। लेकिन जब कहा गया कि प्रत्येक लड़के पढ़ने में तेज है या ठीक है, इसका मतलब एक एक लड़का सही है, कोई कम बेस नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया कि नहीं हो गया। यानी बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के विषय में जो बोध कराता है, बताता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। समझाया? यानी बहुत से व्यक्ति हों, बहुत से वस्तुएं हों, उसमें से किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के विषय में बखान किया जाए या उसकी बड़ाई की जाए या चाहे उसके विषय में बताया जाए, उसकी अच्छाई के विषय में, उसकी बुराई के विषय में, तो उसे हम क्या कहेंगे? चाहे जैसे अपनी भाषा में कर सकते हैं। इसको ध्यान रखना कि बहुत से व्यक्ति, बहुत से वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के विषय में जो बोध कराता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव या वितरण या व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आइए कैसे, अब इसमें कुछ शब्द हैं, जितने देख रहे हो ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है ना? यस सर। जैसे ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस। देखिए कोई ग्रामर पढ़ने वाला होगा ठीक ठाक, तो तुरंत पकड़ेगा, कहेगा कि यहाँ बॉय है, नहीं आर क्यों नहीं है। प्लूरल के साथ प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सिंगुलर का इस्तेमाल होता है, इसलिए कि बहुत से बच्चों में से, लड़कों में से किसी एक लड़के के विषय में बात करनी है। ठीक है ना, इसलिए ये लगा हुआ है, इस पर ध्यान देना। बहुत लोग कहेंगे बॉय लगा है यार होना चाहिए, यू लगा है यार होना चाहिए, यहाँ यू लगा है, यहाँ टू लगा है, यहाँ बॉय लगा है, वेयर होना चाहिए, मतलब प्लूरल क्रिया होनी चाहिए। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट प्लूरल होने के बाद भी क्रिया सिंगुलर होती है। क्यों? कि एक व्यक्ति या एक वस्तु के विषय में बताना चाहे बताता है, इसलिए क्रिया क्या होगी? सिंगुलर। इसलिए ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, प्रत्येक लड़का मेहनती है। माने जितने लड़के हैं उसमें से अलग अलग एक एक लड़का क्या है? मेहनती है। तो एक एक लड़के के विषय में कहा गया, इसलिए यहाँ ये ध्यान देना है।
मेन चीज यही है। फिर है ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक दोषी। सभी लड़के हैं तो कहा जाए सभी दोषी हैं, लेकिन उसमें से कोई कम हो सकता है, कोई अधिक हो, लेकिन एक एक लड़के को कहा जाएगा सब समान दोषी है, नहीं? तो इसलिए यू के साथ यहाँ आर ना लगकर क्या लग गया, इज लग गया। तुम में से प्रत्येक दोषी। अब देखो आइदर दोनों में से कोई एक होता है इसका। जैसे आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, मैंने एक किताब ले सकते हैं। मैंने कहता है कि आइदर ऑफ यू, तुम में से कोई एक, मैंने दोनों में से कोई एक किताब ले सकते हो। इसका यह कि आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, यह जो किताब है, मान लो यह जो कलम है, तुम दो लोग हो, वो दोनों में से कोई एक व्यक्ति लिख सकता है। दोनों लोग नहीं लेंगे, कौन लेंगे? एक लोग। तो ये लिखा हुआ है एक किताब ले सकते हो। इसका पूरा हिंदी थोड़ा शार्ट करके तो लंबा हो जाता है। इसका अर्थ होगा कि तुम दोनों में से, ठीक है ना? तुम दोनों में से कोई एक व्यक्ति एक किताब ले सकते हो। इसका ये अर्थ होगा, ठीक है ना? दूसरा देखो, नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ ले सकते हो या कि नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे देखो नाइदर ऑफ टू बॉयज, यहाँ वेयर होना चाहिए, लेकिन एक लड़के के विषय में है इसलिए वाज हो गया, वाज एब्सेंट। दो लड़कों में से कोई अनुपस्थित नहीं है। बहुत से दो लड़के थे, उसमें से कोई भी, चाहे राम हो श्याम हो, कोई उपस्थित नहीं था। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों। अर्थ वही ना हुआ। तो नहीं के सेंस में होगा तो नाइदर लगता है, आइदर लगता है कि कोई एक है, और नाइदर दोनों में से कोई नहीं। जैसे मान लो सीता गीता है, तो कहा गया नाइदर ऑफ यू इज नॉट प्रेजेंट, माने तुम दोनों में से, माने सीता और गीता दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं था। नहीं का सेंस में लगता है नहीं। फिर दूसरा देखो, नाइदर ऑफ टू हाउसेज, यहाँ होना चाहिए लेकिन सिमिलर है से, यानी दोनों घर में से कोई घर सुरक्षित नहीं है ना? तो क्या होगा? नाइदर ऑफ टू हाउसेज इन से, दोनों घर में से कोई सुरक्षित नहीं है। फिर देखो, इस समझ में आया? यस सर। एवरी, हर कोई, इसका अर्थ होता है एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस। कहता है कि जितने लोग बैठे हो उसमें से हर आदमी, कोई, हर कोई, प्रत्येक आदमी, तुम लोगों में से हर कोई इसे कर सकता है। एवरी वन ऑफ यू कैन मैंने सकता है, डू मैंने करना, दिस मैंने इसे, मैंने तुम लोगों में से हर आदमी, हर एक व्यक्ति इसे कर सकता है। इसको दूसरा कह सकते हैं एवरी वन ऑफ यू कैन रीड दिस बुक, नहीं, तुम लोगों में से हर कोई इसे पढ़ सकता है। चाहे एवरी वन ऑफ यू कैन ईट दिस, तुम लोगों में से हर कोई इसे खा सकता है। या एवरी वन ऑफ यू कैन प्ले दिस, तुम लोगों में से हर कोई इसे खेल सकता है। इसी तरह बनते हैं। अब इसमें मेन चीज क्या है, इसलिए इसको लिखा गया है कि देखो बॉयज है, आर होना चाहिए, इज है, यू है, इज है, यहाँ देखो बॉयज है, वाज है, हाउसेज है, इज है। जनरल जो ग्रामर की जानकारी नहीं होगी टप से उठाएगा, कहेगा कि गलत है। इसलिए गलत है, कहेगा कि यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, क्रिया प्लूरल होनी चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट देखो बॉयज है, क्रिया प्लूरल होनी चाहिए। यहाँ प्लूरल है, क्रिया प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन इसका काट क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्रिया सिंगुलर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति, हाँ, एक व्यक्ति या एक वस्तु के विषय में बताता है, इसलिए क्रिया सिंगुलर होती है। सबका जवाब एक ही है। तुरंत कोई देखेगा कॉपी चला कर के देखेगा, डिस्टर्ब कर देगा कि यहाँ क्यों ऐसा हुआ है, तो जाने रहेगा कब ना, ये जानना जरूरी है। मेन चीज पढ़ने का मतलब बहुत कुछ पढ़ लेना कोई बारीकी नहीं है, उसमें से मेन पॉइंट है वो जानना जरूरी है कि क्यों ऐसा होता है। क्या करता है परीक्षा में, जानते हैं इसी को उठा के क्या करता है, हर परीक्षाओं में पूछता है तो कैसे पूछता है कि थोड़ी वहाँ पढ़ाने को है, लिखेगा करेक्ट सेंटेंस विल बी करेक्टेड, चाहे करेक्ट सेंटेंसेज, माने जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से करेक्ट करिए,
मैंने सही करिए। तो लिख देगा नाइदर द टू बॉयज आर एब्सेंट, लिख देगा, कहेगा इसको सही करिए। तो क्या सही होगा? हाँ, इसलिए कि यहाँ वेयर नहीं होकर वाज हो सकते, गलत करने के जान के। तुमको हर एक प्लुरल सब्जेक्ट है वो सही क्या गलती है इसमें? तो इसी तरह की गलतियां छांटने को देता है, पूछता है। मान लो यहाँ दे देगा नाइदर ऑफ टू हाउसेज आर सेफ, कहेगा इसको सही करिए। तो क्या गलत है? इज होगा, इसलिए कि ये क्या है, सब जितना है सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ क्रिया सिंगुलर होती है। देखो यहाँ लिखे हुए हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। सिंगुलर नंबर में होता है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी। दूसरा, ईच एवरी नाइदर के साथ नाउन का प्रयोग होने पर वही प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। बताए तो पहले ना, अभी बता दे रहे हैं कैसे। ईच एवरी नाइदर के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होने पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। कैसे? यहाँ देखो, ईच बुक इज न्यू। अब यहाँ देखो, ईच क्या है? बुक क्या है? नाउन है। और ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लेकिन कहता है कि ईच प्रोनाउन के बाद यदि नाउन आ जाए तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना होकर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। या नाउन है कि नहीं है? ईज क्या है? वर्ब है। न्यू क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। अब देखो यहाँ दूसरा सेंटेंस, ईच ऑफ यू इज गिल्टी। यहाँ ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसलिए कि इसके बाद नाउन है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन है। तो यहाँ देखो दोनों में अंतर, यहाँ नाउन है इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ क्या है? इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। और सब वही है, यू प्रोनाउन है, इज वर्ब है, गिल्टी एडजेक्टिव। समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आया जी? यस सर। चलो अब जरा सा देखें, पूछते हैं, देखें कितने लोग बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? चलो बताओ तुम। जो सर्वनाम बहुत से व्यक्ति या वस्तुओं में से एक किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। हाँ, एग्जाम्पल एक दो ठो बताओ, जैसे कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है? ईच, हाँ, आइदर, नाइदर। चलो बैठो। और कोई बताएगा परिभाषा? चलो बताओ शीतल। जो सर्वनाम बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं के में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु के विषय में बताता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे? जैसे नाइदर, हाँ, ईच। चलो बोलो, बैठो। और कोई बताओगे तो बोलो। जो सर्वनाम बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु की जानकारी देती है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल में एक दो ठो बताओ। जैसे नाइदर। चलो बैठो। अच्छा ये बताओ, कौन बताएगा? हाथ उठाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है? तुम लड़कों में से बता, कोई हाथ उठाओ। अभी नहीं बताया गया, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर की प्लुरल? सिंगुलर। अच्छा ये बताओ, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद नाउन ना आवे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बता रहे हैं उनको भी धन्यवाद, जो बताने का प्रयास कर रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं उनको भी धन्यवाद, लेकिन बताने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो आइए अभी आपको समझाया गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। एक बार फिर ब्रीफ आइडिया ले लीजिए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति के विषय में जानकारी देता है, चाहे जानकारी प्राप्त कराता है, चाहे बोध कराता है, चाहे ज्ञात कराता है, तो उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन है? ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर। और सब्जेक्ट प्लुरल होने के बाद भी उसके साथ सिंगुलर क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कोई पूछता है क्यों किया जाता है, तो इसका क्या जवाब होगा? क्योंकि उसमें सिर्फ एक व्यक्ति
लिए एक वस्तु हाँ, है। क्योंकि उसमें से जितने व्यक्ति या वस्तु होते हैं उसमें से किसी एक व्यक्ति या वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त कराता है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर शब्द क्रिया का प्रयोग होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन, नाउन का मतलब बुक, पेन, बेंच, शर्ट, पैंट, इस सब आता है नाउन, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर तुरंत बाद नाउन नहीं आता है तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हमको उम्मीद है कि यह जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा, कभी भी पूछने पर बता सकते हैं। यस सर। तो आइए, यदि पढ़ाई अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो मेरे चैनल, आपका चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी घर बैठे इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के विषय में अच्छी से जानकारी को प्राप्त कर सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।